मैं आगाज में ही आपका शुक्रिया अदा करूंगा तहे दिल से कि आपने बगैर रिश्तेदारी के मुझे अपने प्रोग्राम में बुला लिया। क्या मतलब, मैं रिश्तेदारों को बुलाता हूँ शो में? इस मुल्क के अंदर जुनैद भाई रिश्तेदारी के अलावा किसी को इज्जत ही नहीं दी जाती। हाय हाय। भाई अब तो मेरे दिमाग पे इस कदर रिश्तेदारी सवार है कि मैं तो किसी काम किसी ऑफिस में जाऊं तो फौरन कह देता हूं, ओ मामू क्या हाल है? अरे चाचू आप स्टेबल पे? अरे खालू इतने देर के बाद नजर आए हैं। एक जगह पे मैं मार भी खा बैठा हूं, बस मैंने घबरा के एक ऑफिसर को फुफ्फो कह दिया। अच्छा। उन्होंने पीएन को बुला के कहा कि इनको फौरन निकाल दीजिए, ये नून लीग से भी निकल गए हैं। मैंने कहा भाई ये आपको किसने कह दिया? अल्लाह के फजल से मैं आज भी उसी पार्टी में हूँ। अच्छा। ये अलग बात है कि मैं नून लीग की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नून लीग की तरफ से नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है किसी और पार्टी से टिकट मिल रहा है? नहीं नहीं जुनैद भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं। वो क्यों? मुझे मालूम है मैं हार जाऊंगा। तो बंदा इज्जत बचा के घर क्यों ना बैठा रहे। तो मिफ्ता साहब, अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना तो फिर आपने सियासत में रह के क्या लॉटरी टिकट बेचना है? छोड़े फिर सियासत को। नहीं भाई, यहाँ भी वही रीजन है, जो लीडरान है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही टिकट देते हैं और वोटर जो हैं वो रिश्तेदार को वोट डालते हैं। ओहो। तो इसलिए सोचा कि घर ही बैठ जाएं, अब बंदा किस किस के साथ रिश्तेदारी निकालता फिरेगा। मिफ्ता साहब इलेक्शन लड़ लें, नहीं तो वैसे ही लड़ते फिरेंगे, क्या फायदा? आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे खिलाफ बात मत कीजिए, आप मेरे रिश्तेदार हैं। इनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है? ये मेरी अफ्रीका वाली फुफ्फो के बेटे हैं। रिश्तेदार का लफ्ज मिफ्ता साहब के साथ ऐसा सवार हो गया कि 2 दिन पहले अपने किराएदार को अपना रिश्तेदार कह रहे थे। भाई देखिए, यहाँ एक वजाहत बड़ी जरूरी है। पिछले दिनों नून लीग की तरफ से उनके जो गिरफ्तार होने वाले लीडरान थे, उनकी लिस्ट जो है वो उसकी तशहीर शुरू हुई, तो उसमें हमारी ना तस्वीर थी ना कोई जिक्र था। तो मैं यहाँ वाजे ये करना चाहता हूँ, भाई हम भी गिरफ्तार हुए थे इमरान खान की हुकूमत में। वो जो हमारी गिरफ्तारी हुई थी वो भी नून लीग की वजह से ही थी, वरना हम कोई गर्ल्स कॉलेज के सामने फालतू खड़े होने की वजह से गिरफ्तार नहीं हुए थे, या हम कोई केमिकल वाली डोर के साथ पतंग उड़ाते हुए नहीं पकड़े गए थे, या अल्लाह ना करे हम बगैर लाइसेंस के मछली पकड़ते हुए नहीं पकड़े गए थे। हमारी वो जो गिरफ्तारी थी वो भी सियासी और नून लीग का एक कारकुन होने की वजह से ही हुई थी। जाहिर है। मिफ्ता साहब, खुदा के लिए आप सियासत ना छोड़िएगा, मईशत में आप जैसा शायदमाग इंसान हमें कहाँ मिलने हैं? नहीं, इस वक्त शायदमाग की जरूरत नहीं है, रिश्तेदार की जरूरत है। यार मिफ्ता साहब, आप तो बहुत ही तपे हुए हैं। कल तक आप उसी पार्टी में थे, वही आपका लीडर थे नवाज शरीफ साहब, आज आप उनको रिश्तेदारियों को ताने दे रहे हैं। कल तक आप कहते थे कि जनाब इसहाक डार भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज वो उसका जो वाहिद क्राइटेरिया है वजीर खजाना बनने का वो रिश्तेदारी हो गई। जुनैद भाई ऐसे ना कीजिए, जुनैद भाई ऐसे ना कीजिए, आप मेरे चाचू के बेटे हैं, ऐसे ना कीजिए। डॉक्टर सलीम साहब मेरे सगे चाचू थे। अच्छा मेरी बात सुने सर, मेरा मशवरा ये है कि आप इकोनॉमी को छोड़ें, सियासत को छोड़ें, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मैंने आपके क्लिप्स देखे, इतने जबरदस्त हैं कि आप कासिम अली शाह को मीलों दूर छोड़ जाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कासिम अली शाह साहब की तो 2-3 दिन में गुलू खलासी हो गई है, हमें 2 साल लगेंगे। और नहीं जनाब, आप तो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता क्वालिफाइड इंसान है, आपको क्यों कुछ कहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मगर जुनैद भाई मैं अब पछताता हूं कि काश कहीं मैंने यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेते हुए उसके ऊपर अपने नाम के सामने ब्रैकेटों में फर्स्ट कजन लिखा लिया होता। इतनी नाराजगी। इसके बावजूद जुनैद भाई मैं ये आपको बताता चलूं कि मैं नून लीग कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह इंसान रोटी खानी नहीं छोड़ सकता, सांस लेना नहीं छोड़ सकता, सुबह उठ के अंगड़ाई लेना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं भी नून लीग नहीं छोड़ सकता। मिफ्ता साहब, आपकी भी तो रिश्तेदारी एक दफा मशहूर हो गई थी ना कि मिफ्ता इस्माइल और उस वक्त के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दोनों भाई हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से फिर आपने तरदीद की तो फिर जान छुटी आपकी। नहीं भाई नहीं, मैंने उस वक्त भी वजाहत कर दी थी कि इमरान इस्माइल तो माशाल्लाह बड़े अच्छे गुलूकार हैं,
तो मैं तो अताई आदमी हूँ। मैं तो कभी गाना गाऊं तो आपकी भाभी कह देती हैं कि अगर नहीं घर में जी लग रहा तो दफ्तर चले जाइए। घर में आप सिर्फ हमारी समा खराशी करने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए मेरा और इमरान इस्माइल साहब का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, वो बस इस्माइल भाई हमें ले बैठे। अच्छा मिर्जा साहब, एक और भी जरा कंफ्यूजन दूर कर दें। यहाँ पे जो पंजाब के लोग हैं ना, वो आपको मिफ्ता की बजाय मुफ्ता कहते हैं, मुफ्ता। और यहाँ पे मुफ्ता का कोई अच्छा मतलब नहीं है। मुफ्ता उसको कहते हैं जो हर जगह मुफ्त चीज लेता है। मैं मिफ्ता हूँ भाई, मैं मिफ्ता हूँ। मुफ्ता तो इसहाक डार साहब का लगा हुआ है। जी जी, इसीलिए तो कहते हैं जो मिफ्ता है वो बिकता है। जुनैद भाई ये कौन है फालतू अंग्रेज? खुदा का नाम ले। मिफ्ता भाई, वो लंडे की जैकेट से आगे डॉलर और पाउंड निकलते थे, इस दफा जैकेट से अंग्रेज निकल आया। नहीं जी, ये अंग्रेजों के राज मजदूर हैं, ये मकान बनाते हैं अंग्रेजों के। यार खुदा का खौफ करे, हमारे इंतहाई सीनियर दानिश्वर है, वो बरतानिया में रानी खेत का इलाज बताते हैं मुर्गियों का। जुनैद भाई आप क्या चाहते हैं, मईशत छोड़ के इस फालतू अंग्रेज के दुआले हो जाए? सर आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आपकी इस आगदार से नाराजगी की वाहिद वजह ये है कि उन्होंने आपसे आपकी वजारत छीन ली है। जुनैद भाई उन्होंने क्या वजारत छीनी है? ये वजारत है, कोई कुल्फी तो नहीं है ना? देखिए बात ये है कि उन्होंने रिश्तेदारी के बलबूते पे वजारत ले ली है, ठीक है। मैं तो डार साहब की कारकर्दगी पे इसलिए बोलता हूं कि हमारी वजारत के दौरान हल्की सी भी गलती होती थी तो डार साहब फौरन सख्त मिजाज सास वाला किरदार शुरू कर देते थे। कई दफा तो मैंने आपकी भाभी से भी पूछा कि ये आपकी अम्मी तो नहीं है? उन्होंने कहा क्या हो गया आपको, आप उनकी दाढ़ी से भी नहीं पहचान रहे थे? तो मैंने कहा भाई दाढ़ी उन्होंने रखी भी तो उतनी ही हुई है कि बंदा ना पहचान सके। अच्छा मिफ्ता साहब ये फरमाएं कि आपने ये कहा है कि इसहाक डार साहब बहुत पहले से नवाज शरीफ को अजीबोगरीब मशवरे देते थे। क्या मशवरे देते थे, बताएं ना जरा। जी हाँ जुनैद भाई, मैंने ये बात सिर्फ उनकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए की है। डार साहब हमेशा उल्टा मशवरा ही देने वाले आदमी हैं। मुझे यकीन है इन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये कभी ना कभी कहा होगा कि चावलों के ऊपर नूडल्स डाल के खाया करें। हालांकि नूडल्स खाता ही वो है जिसे चावल पसंद ना हो, और चावल खाता ही वो है जिसे नूडल्स पसंद ना हो। तो उन दोनों का मिक्सचर डार साहब के हाँ ही हो सकता है। ये जो इस तरह हड्डी में से मिख निकालने का तरीका है, ये भी लाजमन डार साहब ने ही मियां नवाज शरीफ साहब को बताया होगा, और मियां साहब के पहले ही झटके में हड्डी की मिख वो जमीन पे पड़ी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसहाक डार साहब की मईशत की पॉलिसी वो पड़ी है। जुनैद भाई इनके इन्हीं उल्टे सीधे मशवरों की वजह से आप देखिए मईशत का वो हाल हो गया है जो बिल्ली गोश्त वाले शापर का करती है। भंबोड़ के रखती इन्होंने मईशत। देखिए पहली गलती हफीज शेख ने की थी, दूसरी शौकत तरीन ने की थी, और तीसरी गलती इसहाक डार साहब ने की है। यानी 3 तलाकें पूरी हो चुकी हैं मईशत को। आप देखिए कि पहले IMF के खिलाफ बयान देते हुए पूरे सुल्तान राही बन जाते थे कि मैं नहीं जाऊंगा IMF के पास, वो आएंगे हमारे पास। अब पूरा लाओ लश्कर लेके IMF के पास जाके डेरे डाल लिया इन्होंने। तो भाई हम भी धीरे धीरे मईशत को चला रहे थे और अल्लाह के फजल से इनसे बेहतर चला रहे थे। क्या जरूरत थी ये खैंचतानी करने की? अच्छा सारी बातें छोड़ें जी, असल में सबसे ज्यादा सख्त तनकीद का निशाना तो आपको शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने बनाया है ना। उन्होंने तो आपको जोकर ही कह दिया सीधा सीधा। सुन तो हम भी नहीं सकते गौरी भाई, हम तो खुद हैरान हैं कि सलमान शहबाज साहब ने कहा मुझे सुर्ख नाक लगा के फिरते हुए देख लिया है, या कहा लकी ईरानी के अंदर हमें रस्सी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देख लिया। जोकरी कह दिया सीधा सलमान शहबाज साहब ने, हालांकि खुद उनका चूसे हुए मिठे जैसा मुंह है। आप अभी तस्वीर निकाल के देख लीजिए। भाई हम तो इज्जत करते हैं, हमें मत छेड़िए। हमें इस तरह के अलकाब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। हम तो प्यार मोहब्बत से चलने वाले लोग हैं, और हम नून लीग के बड़े मेहनती का कारकुन है। तो ऐसी बात मत कीजिए कि हमारा दिल चढ़ जाए। देख ले मिफ्ता भाई, आप वजीर आजम साहब के बेटे को जुगते कर रहे हैं। अरे भाई हम वजीर आजम साहब को करते हैं, वो हंसी मजाक में लेते हैं। देखिए ये जो जुगत होती है ये कोई
किसी की तस्लील थोड़ी होती है, ये तो हंसाने के लिए होती है। तो मैं ये समझता हूं कि सलमान शहबाज साहब का लंदन के बिजली वाले मीटर जैसा मुंह है। वाह वाह। आप लोग तो शोज करने के लिए गौरी भाई जाते रहते हैं लंदन में, आपने देखा होगा वहां का मीटर कितना स्मार्ट सा होता है। मिस्टर भाई, जुगत महसूस करने का नाम है, जुगते तो मुझे बहुत होती हैं, मैं महसूस नहीं करता। नहीं, आप तो मेरा ख्याल है वही चीज महसूस करते हैं जो आपके मुंह में होती है। मुंह से निकल के मैदे तक चली जाए तो वो भी महसूस नहीं करते आप। मिफ्ता भाई ये तो पूरी परात खा के कह देता है मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और जुनेद भाई, इनको कोई पूछे कि भाई पूरी परात भी महसूस नहीं हुई, तो आगे से कहते हैं भाई जब तक मैं रायते वाला प्याला ना पीऊं मुझे महसूस नहीं होती। बल्कि मुझे तो मालूम पड़ा है कि गोगा भाई खुराक के इतने रसिया हैं कि एक दफा लंगर वाली लाइन में लगे हुए थे, इनको शॉपर नहीं मिला, इन्होंने विग उतार के उसी में चावल डलवा लिए और फिर घर आके कह रहे थे कि देखिए न्याज में से भी बाल निकल रहे हैं।